हमारा प्रभु जो हमें अपने वचन से आज सिखाना चाहता है। ये कहानी तो आप लोगों ने बहुत बार वचन में पढ़ी भी है, सुनी भी है। मैं पहले भी प्रचार कर चुकी हूँ इस विषय पे। आपने मत्ती की किताब उसके 8वें अध्याय में एक कहानी सुनी है, सूबेदार का विश्वास, है ना? सुनी हुई है, याद है आप लोगों को? या हमें मुझे दोबारा पढ़नी पड़ेगी? ये बात पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं, याद है? एक बार प्रभु यीशु मसीह कहीं जा रहे थे और एक सूबेदार जो था, कफरनूम में जब प्रभु यीशु मसीह आया, सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है और प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मेरा जो सेवक है घर में झोले का मारा पड़ा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर पे चलता हूँ, मगर वो प्रभु यीशु से हाथ जोड़ता है और वो कहता है, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसका ये विश्वास देखा। उसका विश्वास इसमें क्या था? वो एक सूबेदार था, यानी उसके ऊपर लगभग 1000 की संख्या में, 1000 से भी अधिक संख्या में उसके नीचे सिपाही थे, नौकर चाकर थे। एक अच्छा धनाढ्य, उस समय का अच्छा रुतबे वाला व्यक्ति था। वो चाहता तो प्रभु यीशु मसीह को गाड़ी में लेकर जाता, छुड़वाता। जैसे आज के समय में अगर किसी धनवान व्यक्ति के घर में कोई समस्या आ जाए, बीमारी आ जाए, तो वो किसी भी परमेश्वर के दास से अपॉइंटमेंट लेगा, ड्राइवर को भेजेगा, ड्राइवर गाड़ी में परमेश्वर के उस भक्त को लेने जाएगा, प्रार्थना करवाएगा, फिर वो छोड़ने भी जाएगा, अपने घर में उसका बहुत ही वेलकम भी करेगा, बहुत अच्छे रिस्पेक्ट भी देगा, आओ भगत करेगा। उसी तरीके से सूबेदार भी ऐसे ही था। मगर सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा? हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से ही कह दे, परंतु केवल मुंह से ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, तो ही मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यहाँ पर सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा, प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा प्रभु यीशु के वचन को महत्व दिया, प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास किया। आज जैसे हम लोग हैं, हम आज की कलीसिया, आज जितने भी मसीह विश्वासी लोग हैं, वो परमेश्वर को महत्व देते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। मगर परमेश्वर पर विश्वास करना और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति पर तो विश्वास करते हैं, मगर उसकी बातों पर विश्वास करना मुश्किल होता है या नहीं? कई बार आप किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, मगर उसकी बातों पर विश्वास, है ना? आप अपने पति पर विश्वास करते हो, बातों पे नहीं करते। एक व्यक्ति पर विश्वास करना और उसकी बात पर विश्वास करना दोनों अलग अलग बातें हैं। यही आज कलीसिया का भी हाल है। कलीसिया भी ऐसे ही करती है। कलीसिया क्या करती है? कलीसिया का आज सारा विश्वास किस पर है? परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने सूबेदार का विश्वास देखकर क्या कहा? अपने पीछे आने वालों से क्या कहा? नहीं, मैंने ऐसा विश्वास, हाँ, और सूबेदार के विश्वास को देखकर कहा, ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं पाया। ये विश्वास कि मेरे इज़राइली, मेरी निज प्रजा के लोग भी मेरे वचन पर विश्वास करते। इज़राइलियों ने भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, इसलिए प्रभु ने कहा ऐसा विश्वास तो मैंने इज़राइल पर भी नहीं पाया। इसीलिए प्रभु ने सूबेदार को क्या उत्तर दिया? 13 पद क्या कहता है? तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है
वैसा ही तेरे लिए हो। हालेलुया। जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। उस सूबेदार का विश्वास प्रभु यीशु मसीह के वचन पर था, जो बहुत बड़ी कमी आज की कलीसियाओं में जा रही है कि आज हम सबका, आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर है, तो हाँ सर हिला देंगे, मगर एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में यहाँ भी लोग बैठे हैं, वो सब कौन है? जिनका विश्वास प्रभु पर है, प्रभु के वचन पर नहीं है। और हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि भजन संहिता की किताब और उसका 138 आप निकाले, भजन संहिता 138 और उसका दूसरा पद क्या बोलता है? क्या लिखा है? मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हाँ, क्योंकि तूने अपने वचन को, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। क्यों दिया है परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व? क्योंकि जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करी थी, तब परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने कहा, तब ऐसा हो गया। भजन संहिता कहता है तूने कहा तब वैसा ही हो गया। जब तू आज्ञा देता है तब वास्तव में वैसा ही हो जाता है, क्योंकि उसके शब्द में सामर्थ है, उसके शब्द में ताकत है। आज ये जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, ये कोई साधारण किताब नहीं है, इसमें सामर्थ है। यदि हम इस पर विश्वास करेंगे, यदि हम इस पर विश्वास करेंगे, तो प्रभु ने क्या कहा है सूबेदार को? जैसा तेरा वैसा तुम्हारे लिए हो जाए। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, तब हमारे साथ वो होगा जैसा हमारा विश्वास होगा। आज हम लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। आज हमारे पास है समय परमेश्वर के वचन पर पढ़ने का? नहीं है। आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने से ज्यादा तो सुनने पर इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना? सुनने को इंपॉर्टेंस देते हैं, और हम घर बैठ के जिसको भी चाहते हैं क्लिक करते हैं, सुन लेते हैं। और आज कलीसिया ने अपना विश्वास परमेश्वर के वचन से हटाकर परमेश्वर के प्रचारकों के वचन पर रखा हुआ है। आज मसीह लोगों का विश्वास परमेश्वर के वचन पर नहीं है। आज बहुत से लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, हमने उनका वचन सुना है, हमने उनका वचन सुना, वो ऐसा कहते हैं, वो वैसा कहते हैं। आप ये तो देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, कौन प्रचारक क्या कह रहा है। हर एक प्रचारक अपनी सोच के द्वारा, जैसी उसकी सोच है, जैसा उसने पवित्र आत्मा के माध्यम से सीखा है, अपने अनुभव को मिलाकर वो उसमें प्रचार करता है। आज अगर मैं प्रचार कर रही हूं, तो उसमें मेरी सोच, मेरा अनुभव और पवित्र आत्मा का प्रकाशन से सीखकर मैं इसको प्रचार कर रही हूं। हर एक प्रचारक के प्रचार में उसके अनुभव होते हैं, और जो वो अपनी समझ से सीख पाता है, समझ से समझता है, वो उसको प्रचार करता है और वो आपके सामने परोस देता है। और आज हम उसी वचन को समझते हैं, यही वचन सत्य है। जबकि जो सत्य है, जो 100% प्योर वचन है, आज हम इस पर नहीं जाते हैं। जो 100% जो परमेश्वर प्रचार कर रहा है, आज हम इसको नहीं सुनना चाहते। आज प्रचारक क्या बोल रहा है? सभी लोगों ने, मेरे आपके अलावा मेरे अन्य कलीस क्षेत्रों के लोगों ने भी अपने अपने प्रचारक चुन रखे हैं। किसी को कोई प्रचार, किसी का प्रचार अच्छा लगता है, किसी को किसी का प्रचार अच्छा लगता है, किसी को किसी का प्रचार अच्छा लगता है। और अगर उनसे पूछो कि आपने वचन पढ़ रहे हो, कितना पढ़ते हो? 1-2 अध्याय पढ़ रहे हैं। प्रचारक का वचन आप 1 घंटे तक सुन सकते हैं, मगर बाइबल 1 घंटे तक नहीं पढ़ी जा सकती। किस पर भरोसा है?
प्रभु के वचन पर नहीं है। अगर आप वचन के सुनने वाले हैं तो आप ये मत सोचना कि मेरा भरोसा परमेश्वर के वचन पर है। परमेश्वर के वचन पर आप तभी भरोसा रख सकते हैं जब आप खुद वचन पढ़ रहे हैं। अगर आप वचन पढ़ नहीं रहे हैं और सिर्फ सुन रहे हैं तो आपका भरोसा कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आप आए दिन जब नए नए प्रचारक को सुनेंगे, कोई प्रचारक कुछ कह रहा है, कोई प्रचारक कुछ बोल रहा है, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि दीदी हमने वो वाला प्रचारक सुना, वो ऐसे बोल रहे थे, हमने वहां पर उनको प्रचारक को सुना, वो ऐसा बोल रहा था। अरे भैया, आप सीधा, आपके पास में बाइबल है, ये लाल किताब है, क्यों नहीं पढ़ लेते कि प्रभु क्या बोल रहा है। आज हमने इस पर से अपना ध्यान हटा दिया है। आज रखा हुआ है प्रभु जी आप कुछ कर दो। सूबेदार ने नहीं कहा। सूबेदार ने क्या कहा? प्रभु तू बस मुख से ही कह दे, बस तू बोल दे प्रभु, क्योंकि उसे पता था परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। वो एक अन्य व्यक्ति था और उस एक अन्य जाति व्यक्ति को मालूम था परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। उसने अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह की उन बातों में नहीं लगाया था कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कोढ़ी को चंगा कर दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया है, अरे मैं इसे अपने घर लेकर जाऊंगा तो ये मेरे सेवक के लिए प्रार्थना करेगा। उसकी जगह आप और हम होते तो हम क्या करते? हम अपने पास्टर को, अपने प्रचारक को अपने घर में लेकर आते, खाना वाना खिलाते, चाय वाय पिलाते, पहले 1 घंटे की बातचीत करते, है या नहीं? है ना? पहले पूरी अपनी फैमिली की कहानी सुनाते, बैकग्राउंड बताते, सारा दुख रोते, और फिर कहते कि अब प्रार्थना करो। और फिर हमारे पास गाड़ी होती, फिर रेस्पेक्टफुली हम उनको डोनेशन दे के उनके घर तक छुड़वाते। हम कितना आदर करते, मगर वो उस आदर से बचा नहीं, मगर ये उसका विश्वास था। अगर हमारे घर में कोई बीमार हो और हमारे जब पास्टर कोई प्रार्थना करने नहीं आते तो बुरा लग जाता है हमें। हम बीमार थे, हमारे लिए प्रार्थना करने नहीं आए। हमें प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं रहता। हमें किस पर विश्वास रहता है? कोई आए, प्रभु किसी को भेजो, प्रार्थना करे वो, ताकि हम चंगे हो जाएं। प्रभु ने तो कह रखा है ये किताब, ये चंगाई देने वाली परमेश्वर का वचन तो आपके घर में हर समय रहता है। तुम्हारे मार खाने से मैं चंगा हो गया। प्रभु ने कहा है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। तो क्यों नहीं हम ऐसा विश्वास करते कि प्रभु तू केवल मुख से ही कह दे, मुझे तेरे वचन पर विश्वास है। आप परमेश्वर कुछ भी अपने वचन से बाहर नहीं करता। जो कुछ भी वो करेगा अपने वचन के अंदर रहकर ही करेगा। आउट ऑफ द वे तो वो कभी जाता ही नहीं है। अगर हम सोचे कि कुछ परमेश्वर के वचन से बाहर वो कुछ कर दे, हम ऐसा कुछ करें जो प्रभु के वचन में नहीं लिखा, नहीं लिखा। अगर हम गरीबी में हैं, हम कर्जे में हैं और हम परमेश्वर के नियम को नहीं मान रहे, प्रभु का नियम क्या है? दो, दिया जाएगा। वो अपने वचन से बंधा हुआ है, तुम दोगे तुम्हें दिया जाएगा। जो कुछ तुम बोते हो वही तुम काटोगे। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से नापा जाएगा। तुम क्षमा करो तो तुम्हें भी माफी मिल जाएगी। वो अपने वचन से बाहर नहीं है। आप क्षमा नहीं करो और हम अपने लिए क्षमा मांगते रहें, वो कहेगा बेटा मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूं, क्षमा चाहिए, जाओ पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, मैं वचन से बंधा हुआ हूं, मैं वचन से बाहर तुझे माफ नहीं कर सकता। वो अपने वचन से बंधा हुआ है, वो वचन का परमेश्वर है। इसीलिए उसने प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 10वें पद में क्या बात बोली है? आप निकालें 3 अध्याय और फिलाडेल्फिया की कलीसिया को उसने क्या बात बोली है? तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो परमेश्वर पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हाँ, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। थामते हम उस चीज को जिस पे हमें
भरोसा होता है। जब हमें प्रभु के वचन पर भरोसा होता है तब प्रभु क्या कह रहा है कि मैं भी तुझे उस समय क्या करूंगा, बचा रखूंगा। कौन से समय? जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार में आने वाला है। कौन सा समय? वो समय जो अब आ रहा है, कलेश का समय, समस्याओं का समय, वो समय जो पूरे संसार में आएगा। वो किसी एक व्यक्ति पर नहीं आएगा। जो श्रीलंका की हालत हुई वो किसी एक व्यक्ति पर नहीं आई, पूरे श्रीलंका पर आई। पाकिस्तान की जो हालत हुई वो किसी एक अकेले व्यक्ति पर नहीं आई, पूरे पाकिस्तान पर आई। और अब जो समय आएगा सारे संसार पर आएगा। वो उस समय भी बचा कर रखेगा। क्यों? किन लोगों को? जिन्होंने उसके वचन को थामा है, जिनका भरोसा उसके वचन पर है। उन लोगों को वो नहीं बचाएगा जिनके पास में बहुत पैसे हैं। उन लोगों को वो नहीं बचाएगा जो बहुत अच्छे फाइनेंशियली साउंड है, फिजिकली साउंड है, हर तरीके से साउंड है। वो उनको नहीं बचा रहा। वो किसको बचा रहा है? तुमने मेरे वचन को थामा है, इसलिए मैं उस कलेश के समय, परीक्षा के तुम्हें बचा लूंगा। आज हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, क्योंकि यही वचन हमें आने वाले कलेश के समय बचाएगा जो सारे संसार में आने वाला है। जैसे कोरोना आया था, कोरोना पूरे संसार में आया था, हर जगह लॉकडाउन था, मगर परमेश्वर ने अपने लोगों के घरों को उनको भूखा नहीं रहने दिया, उन्हें संभाला। मैंने अपनी कलीसिया में कहीं भी नहीं सुना कि कोई ये कहे कि कोरोना के समय हम भूखे थे। हर एक को उसको जरूरत थी, है ना, हर एक की जरूरत को पूरा किया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने और विश्वासियों को भी संभाला होगा। जिन लोगों का भरोसा उसके वचन पर है, अभी भी समय है कि हम अपना विश्वास परमेश्वर से अधिक उसके वचन पर रखें। अभी भी समय है कि हम अपना विश्वास अन्य प्रचारकों से बढ़कर परमेश्वर के वचन पर रखें कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है। क्योंकि यदि हमारा भरोसा उसके वचन पर रहेगा तो वो आपको उस समय बचा कर रखेगा। वो कलेश जो सारे संसार में आएगा, जिस समय भूखमरी होगी, जिस समय महामारी होगी, जिस समय कलेश होगा, विपदाएं आएंगी, मगर उसके लोगों को वचन कहता है जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, उनके बच्चे भूखे भी रह जाएंगे, परंतु यहोवा के खोजियों को वो किसी भली वस्तु की किसी भी बात की घटी नहीं होने देगा। क्योंकि आपका भरोसा किस पर है? परमेश्वर है। इसीलिए उसके वचन पर भरोसा रखें, उसके वचन को पढ़ना शुरू करें। उसका वचन क्या कहता है खोजें, 1-1 घंटा 2-2 घंटा पढ़ें, उसको बार बार पढ़ें, इसे अपनी खुराक बना लें। ये रोटी है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं। और यीशु मसीह कौन है? वचन देहधारी हुआ। ये वचन, जब हम इसको अपनी खुराक बनाएंगे, इस पर भरोसा रखेंगे, जो वचन कहता है मुझे उसके अनुसार चल रहा है। कौन सा प्रचारक क्या कह रहा है? मैं ये नहीं कहती कि कोई भी प्रचारक गलत बोल रहा है, गलत नहीं बोलते, मगर हर एक प्रचारक अपने अनुभव, अपने जो उनको पवित्र आत्मा सिखाता है उसके अनुसार वो बोलते हैं। मगर जब परमेश्वर ने आपके पास में अपना वचन भेज रखा है तो जरूरी है हमारा भरोसा किसी भी एक व्यक्ति से अधिक उसके वचन पर होना चाहिए। यदि कोई कुछ कह रहा है तो आप वचन में ढूंढे कि वो क्या कह रहा है, क्या वो वचन में लिखा है, क्या वो वचन के अनुसार सही बोल रहा है। आपके पास में प्रभु का वचन है, वचन को अपना भरोसा बनाइए,
विश्वास करें और ये सोच के रखिए कि परमेश्वर अपने वचन से बाहर कुछ नहीं करता। अगर वो चंगाई देगा तो अपने वचन के अनुसार ही देगा। अगर आपको धन देगा अपने वचन के अनुसार देगा। अगर आशीष देगा तो वचन के अनुसार देगा। उससे बाहर वो कुछ भी नहीं दे सकता, करेगा ही नहीं। वो वचन से बंधा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। हम अपना विश्वास सूबेदार के समान बनाएं। ये नहीं कि प्रभु आप कुछ कर दो। आज हमारी यही हालत है। हम परमेश्वर के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु धन दे दो, क्षमा दे दो, गरीबी हटा दो, बीमारी दूर कर दो। वचन में हर एक बात का जवाब है। उसे खोजें, उसे पाएं और वो अपने वचन के ज्ञान से आप सभी को भरेगा। वो चाहता है कि मेरी कलीसिया वचन से भरपूर हो जाए, क्योंकि उस समय मैं उन्हें संभालूंगा जिनके अंदर वचन होगा, जिनका भरोसा वचन पर होगा, जो वचन के अनुसार चलने वाले लोग होंगे। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं बहुत ही धन्यवाद के साथ प्रभु आपके पवित्र चरणों के पास मैं आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इन वचनों के लिए। मेरे राजा, जिस प्रकार आपने सिखाए सूबेदार के द्वारा हमारे विश्वास को भी प्रभु आप ऐसा ही बना दीजिए। मेरे पिता, हमारा विश्वास आपके वचन पर हो पिता। हम आपके वचन पर चलने वाले बने, ना कि प्रभु संसार और संसार की बातों पर चले पिता। मेरे राजा, आज इस वचन के द्वारा आप हमें आशीषित करें पिता, क्योंकि आपने स्वयं अपने बड़े नाम को पिता, अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। सो होने दीजिए प्रभु, हम भी पिता आपके वचन को महत्व दें पिता। हम अपने जीवन में आपके वचन को लेकर आए। हमारा जीवन प्रभु आपके वचन से भर जाए, क्योंकि वचन कहता है पिता कि आप उस समय हमें संभाल लेंगे जो सारे संसार में आने वाला है, क्योंकि प्रभु हमने अपने विश्वास को आपके वचन पर रखा है। इसलिए राजा, हमें आप परिपक्व बनाइए, अपने वचन को हमारे हृदय में भर दीजिए, हमें अपने ज्ञान में समझ में भर दीजिए पिता। हमें आशीषित करें, छू लीजिए पिता। आप अपने लोगों को छूने की दया करें और प्रत्येक को आशीष दें। यीशु मसीह प्रभु के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।